हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है और एडी इज द एल्टीट्यूड। एडी आपको एक एल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछा है, और बी ग्रेटर देन सी है, जो साइड बी है वो ग्रेटर देन सी है, और एंगल सी का वैल्यू आपको 23 डिग्री है, और एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ एबीसी, ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एंगल बी बताओ। तो एक ट्रायंगल में जनरली ऐसे बना देता हूँ छोटा सा आपके लिए, ठीक है। ये जैसे कि ए है, दिस इज बी और सी। ये एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किया है, ये 90 है, ये डी है ना। तो ये साइड का वैल्यू क्या होगा, इस साइड को बोलेंगे ए साइड, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या आएगा, इसका एरिया डेल होता है 1/2, कितना आएगा ए इंटू ए डी, ठीक है। तो ए इससे ए डी कितना आ जाएगा, बताइए ए डी कितना आ जाएगा, निकालिए ए डी आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन ए। तो कितना आएगा 2 डेल्टा अपॉन ए, और ए डी आपको कितना गिवन है ये, तो इसको इक्वल कर देते हैं ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है कि जो कैपिटल आर इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ से आप 2 डेल्टा की वैल्यू या निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 डेल्टा अपॉन ए इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा 4r डेल्टा अपॉन में क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो 2 डेल्टा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r बचेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2ar इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बातें। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, आपको ये भी पता है कि अगर मैं ए का वैल्यू पूछूं आपसे, ए का वैल्यू क्या होता है 2r साइन ए होता है ना। बी का वैल्यू क्या होता है 2r साइन बी होता है। ऐसे ही सी का वैल्यू पूछूंगा 2r साइन सी, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू ए, इसकी जगह पे कितना आएगा 2, है ना। आर आर कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। 2 ए की जगह पे लिखेंगे 2r साइन है, तो कितना आएगा 2 ऑलरेडी है, और तो इसमें लिखेंगे 2r साइन ए, ठीक है। और एक आर ऑलरेडी है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो 4r स्क्वायर साइन बी, साइन स्क्वायर बी, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। देखो 4r स्क्वायर और 4r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितना आएगा साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कितना होता है साइन ऑफ बी प्लस सी और साइन ऑफ बी माइनस सी, और बी प्लस सी का लिखोगे पाई माइनस ए, तो इसको लिखोगे साइन ऑफ पाई माइनस के ए, तो साइन ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल है ना, तीनों का सम 180 होता है, तो बी प्लस सी के पाई माइनस ए लिख के पाई माइनस ए साइन ए होता है, ठीक है। बी माइनस सी, और यहाँ पे कितना है साइन ए, देखो साइन ए से साइन ए कट गया, तो यहाँ से एक आपको रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला कि साइन ऑफ बी माइनस सी का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। कब 1 होता है, जब बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 प्लस का सी डिग्री, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आप सोच के बताओ। तो 90 प्लस सी आपको ऑलरेडी 23 दे रखा है, तो एंगल बी आपका हो जाएगा 113 डिग्री। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।